जेल की सलाखों के पीछे एक सियासी कैदी की सेहत, उसकी पार्टी का मुस्तकबिल, दोनों ही दांव पर लगे हुए हैं। एक ऐसा खुफिया बहरान है जो अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। तो सवाल यह है कि इमरान खान के साथ आखिर जेल में खुफिया तौर पर हो क्या रहा है। ये वो सवाल है जो आजकल हर जगह गूंज रहा है। आइए जरा इस पुरस्रार पर्दे के पीछे देखने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है। और जो खबर सामने आई है वो कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं है। ये एक चौंका देने वाली खबर है कि उनकी बेनाई तेजी से कमजोर हो रही है और खतरा इस हद तक है कि वो अपनी एक आंख भी खो सकते हैं। ये बात सीधी उन लोगों ने बताई है जिन्हें महीनों बाद उनसे मुलाकात करने की इजाजत मिली। तो इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी इंकिशाफ पर है जो उनकी सेहत के बारे में बहुत संगीन सवालात खड़े कर रहा है, यानी उनकी कमजोर होती बेनाई और इसके पीछे की असल कहानी। जरा सोचिए, पूरे 3 महीने की मुकम्मल तन्हाई और इतने लंबे अरसे के बाद जब उनकी अहलिया की बेटियों को आखिरकार मुलाकात की इजाजत मिली तो एक दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आई। तो सवाल यह है कि यह सूरत हाल यहां तक पहुंची कैसे, बाद 2 हफ्तों की खामोशी और मुबैना गफलत की है। आइए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं जो वाकयात की संगीनी को और भी वाज़े कर देती है। 2 हफ्ते, पूरे 2 हफ्ते। इतलात के मुताबिक इमरान खान मुसलसल ये शिकायत करते रहे कि उनकी एक आंख से धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन मुबैना तौर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर आखिरकार जब इस्लामाबाद के मरकज़ी अस्पताल पिम्स के डॉक्टरों को बुलाया गया तो तब तक मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका था। और ये पिम्स के डॉक्टरों की तरफ से एक बिल्कुल वाज़ेह वार्निंग थी। ये सिर्फ एक तिब्बी राय नहीं थी, ये एक खतरे की घंटी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यहां से ये कहानी एक नया और शायद ज्यादा संगीन मोड़ लेती है। अब मामला सिर्फ तिब्बी गफलत का नहीं रहा, बल्कि अब इल्जामात लग रहे हैं जालिमाना सलूक के। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर कोई सोची समझी साजिश। ये अल्फाज ये उनके खानदान के खौफ और गुस्से की अक्कासी करते हैं। उनका मानना है कि ये नाअहली नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाने वाला एक ऐसा अमल है जिसकी नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। खानदान का सबसे बड़ा डर यह है कि सेहत की ये जो पूरी कहानी बनाई जा रही है वो किसी ज़्यादा खतरनाक मंसूबे का सिर्फ एक बहाना है। उन्हें डर है कि कहीं इसकी आड़ में इमरान खान को कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचा दिया जाए जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो। और ये जुमला ये गुस्से की शिद्दत को बहुत अच्छी तरह जाहिर करता है। इमरान खान की बहन के ये अल्फाज उस गहरी तकलीफ और गुस्से का इजहार हैं जो उनका खानदान इस वक्त महसूस कर रहा है। लेकिन कहानी यहां एक और मोड़ लेती है। ऐसा लगता है कि एक बहरान अगर बाहर है तो दूसरा अंदर ही अंदर पनप रहा है। ये बात हैरान कुन है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है। इतलात ये हैं कि इमरान खान खुद अपने ही वकला की कारकर्दगी पर शदीद गुस्से में है। तो इस अंदरूनी तनाज़ा की जड़ यही है। खान को शदीद मायूसी है कि उनके वकला वो दबाव नहीं बना सके जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, और वो अब खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। यहाँ उनकी तवक्कुआत और जो हकीकत में हुआ उसके दरमियान एक गहरा फ़र्क नज़र आता है। वो मुसलसल एक जारहाना कानूनी हिकमत अमली का मुतालबा करते रहे, लेकिन उन्हें मुबैना तौर पर सिर्फ खामोशी ही मिली। पिछले 5 महीनों में इमरान खान के बार बार कहने के बावजूद उनकी कानूनी टीम मुबैना तौर पर सिर्फ 2 बार हाईकोर्ट में पेश हुई, और इन पेशियों को भी महज एक रस्मी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। तो इस मुबैना गैर फालियत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब पार्टी के अंदर से ही बगावत की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यानी जब मरकज़ी क़यादत ने मुबैना तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली तो पार्टी के अंदर ही मौजूद एक ज़्यादा जारहाना धड़ा है जो इस खला को पुर करने के लिए खुद आगे आ रहा है। और ये है उनका 3 नुकाती एक्शन प्लान। पहला कदम, जो नुमाइंदे फाल नहीं हैं उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किए जाएं। दूसरा, उन्हें सोशल मीडिया पर सबके सामने बेनकाब किया जाए। और तीसरा, 8 फरवरी को जो दुकानदार कारोबार खोलें उनके अवामी बाइकॉट की कॉल दी जाए। ये एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका है। और ज़राए की तरफ से ये एक बहुत जुर्रतमंदाना पेशीन गोई है। दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान जब रहा होंगे तो वो खुद उन अंदरूनी गद्दारियों की तमाम रिपोर्टों की तस्दीक करेंगे। और आखिर में बात आकर इसी बड़े सवाल पर ख़त्म होती है कि जब बाहर से ज़िंदगी को ख़तरा हो और अंदर से पार्टी टूट फूट का शिकार हो तो फिर इमरान खान और उनकी सियासी तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। ये वो दोहरा चैलेंज है जो आने वाले वक्त का तयन करेगा।